हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन इंटीजर एरे। ठीक है, हमें एक एरे दिया है जिसमें इंटीजर एलिमेंट्स है, ठीक है, सारे नंबर्स है और वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर कैन बी डुप्लीकेट्स। तो 12 10 9 45 2 10 10 45, ठीक है, ऐसा एक एरे है। तो इसमें अगर आप देख सकते हो 10 3 बार आया है और 45 टू टाइम्स आया है, राइट। तो ये डुप्लीकेट्स है, बट हम इनको एक ही बार प्रिंट करेंगे, तो अल्टीमेट हमारा सोल्यूशन ऐसा आया। तो कोई भी ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यस, बेसिकली ये है हमारा आउटपुट इस टाइप का। तो हमें यूनिक वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। तो एक तो हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ये हो जाएगा कि एरे में दो लूप लगा दें और चेक करें कि डुप्लीकेट अभी तक है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रिंट करो, है तो नहीं करो। तो फॉर एग्जांपल 12 को तो ऐसे ही कर देंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। 10 को देख लेते हैं। 10 को प्रिंट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि इस इंडेक्स से पहले अभी तक 10 है कि नहीं। अगर नहीं है, ठीक है, जो कि नहीं है, तो हम प्रिंट कर देंगे। ऐसे करके 9 45 2 सारे प्रिंट हो जाएंगे। बट यहाँ पे जब 10 को हम प्रिंट करने जाएंगे उसके पहले हम जब चेक करेंगे ना कि 10 अगर हुआ है नहीं, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि ऑलरेडी 10 अगर हो गया है, तो हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, इसको स्किप करेंगे। वैसे ही इस 10 को भी और इस 45 को भी स्किप कर देंगे। तो इसका कोड देख लेते हैं ना। तो कोड में क्या कहते हैं कि फॉर लूप लगा दो, ठीक है, ट्रावर्स करने के लिए i इक्वल टू 0 से n, और दूसरा एक लूप लगा लो j इक्वल टू 0 से j लेस देन i तक। मतलब करंट इंडेक्स से पहले तक करंट इंडेक्स से पहले तक हम देख लेते हैं कितने डुप्लीकेट्स अभी तक डुप्लीकेट्स आए हैं कि नहीं, ठीक है। तो वही चेक कर रहे हैं कि इफ़ ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर ऑफ जी, ब्रेक कर लो, ठीक है। अगर एक भी तुम्हें डुप्लीकेट मिल गया तो बीच में से ही ब्रेक करो, लास्ट तक मत चलाओ। तो फिर हम क्या चेक करते हैं, इफ़ आई इक्वल टू जी, मतलब कि अगर डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है, तो ये आई और जे इक्वल आते, क्योंकि ये पूरा लूप खत्म हो जाता। और ये लूप एंड तभी होता जब जे और आई जे आई के बराबर आ जाता, तभी ये लूप रुकता है, ठीक है, अगर डुप्लीकेट नहीं हो तो। बट अगर लेट से डुप्लीकेट है तो जे लेस देन आई ही कंडीशन पे वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये कभी इक्वल नहीं आएंगे उस केस में। तो इसलिए हम डुप्लीकेट होगा तो प्रिंट नहीं करेंगे और डुप्लीकेट नहीं होगा तो प्रिंट कर देंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये था सोल्यूशन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर होगा क्योंकि हम दो बार लूप चले हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 क्योंकि यहाँ पे हम इसी एरे के अंदर देखा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट एक और मेथड देखते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा एफिशिएंट होगा इससे। ओके, सो अगला मेथड क्या कहता है कि वी कैन जस्ट सॉर्ट इट। पहली बात तो इसको सॉर्ट कर दो, जो कि n log n टाइम लगाएगा, और फिर हम जितने भी एलिमेंट्स लाइक सॉर्ट करने के बाद जो भी लास्ट अक्रंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट होगा वो प्रिंट कर लेंगे। जैसे 1 2 2 3 4 5 ऐसे होगा, तो 1 2 2 में से बस लास्ट वाला 2 जो है वो प्रिंट करेंगे, फिर 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका कोड कैसे होगा, लेट्स सी। तो पहले तो एरे को सॉर्ट कर दिया हमने, ठीक है, इन बिल्ड फंक्शन यूज़ करके। फिर एक लूप लगा दी 0 से n तक। फिर हमने क्या किया कि i लेस देन n माइनस 1, ठीक है, लास्ट सेकेंड इंडेक्स के पहले तक हम लोग चेक कर लेंगे कि करंट वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद वाली वैल्यू वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है मतलब डुप्लीकेट अभी एग्जिस्ट कर रहा है आगे एरे करंट इंडेक्स से आगे, तो हम उसको बढ़ा देंगे। अगर ऐसे करके बढ़ा देंगे, जैसे 2 2 2 3 बार 2 है ना, तो पहले 2 पे वो अगले वाले 2 से सेम मैच कंडीशन कर जाएगी तो आई बढ़ा, फिर मैच कर जाएगी आई बढ़ा, फिर लास्ट वाला जब 2 आएगा तो वो अगले वाले 2 से बड़ा नहीं होगा, तो वहाँ पे रुक जाएंगे हम, ठीक है। और फिर हम लास्ट अकरेंस को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। लास्ट अकरेंस को यहाँ प्रिंट कर देंगे, तो इससे डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं प्रिंट होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो इसका टाइम को इतना लगा, ओ ऑफ लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन, सॉरी ओ ऑफ एन लॉग एन, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसका क्या है ओ ऑफ एन। तो हम बड़ा वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं, तो ओ ऑफ एन लॉग एन कंसिडर होगा, और स्पेस क्या होगा, ओ ऑफ 1, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वेक्टर। वेक्टर में हम सारे वैल्यू डाल देंगे और वहाँ पे क्या यूनिक रहेगा, तो विल जस्ट ट्रावर्स द सेट, वहाँ पे हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर होते तो वो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ओके, फिर अगला आता है हैशिंग, ठीक है। इसमें हम मोस्ट एफिशिएंट तरीका होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हमें लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो टाइम या स्पेस। तो अभी तक हमने स्पेस को अच्छा रखा था और टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ किया था, अब हम स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करके टाइम थोड़ा एफिशिएंट करेंगे, ठीक है। तो हैशिंग में क्या कर सकते हैं कि हम एक हैश मैप या हैश सेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेट या मैप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने सेट यूज़ किया है, और हमने क्या किया कि जैसे जैसे ट्रावर्स करते गए और हमने एक सेट
अपने पास डिक्लेयर्ड रखा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रावर्स करते गए एरे को, ठीक है, ट्रावर्स करेंगे और देखेंगे कि करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सेट में अभी तक है या नहीं है, ठीक है। सेट में सर्च करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O ऑफ 1 होता है, राइट। तो हम यही करेंगे, तो हर एक इंडेक्स को, हर एक इंडेक्स पे ट्रावर्स करेंगे और फिर देखेंगे कि वो सेट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे सेट में और प्रिंट कर देंगे, मतलब अभी तक वो डुप्लीकेट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिक है, तो ये प्रिंट कर दिया। अगर है तो हम उसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमें प्रिंट नहीं करना है और वो सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम फिर से पुट करने का साइंस नहीं बनता, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ एन, और स्पेस क्या हो गया O ऑफ एन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हैशिंग वाला अप्रोच। फिर इसका एक और अप्रोच हम ले सकते हैं, ये हो गया हैश मैप का की वाला अप्रोच। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक मैप रखेंगे, ठीक है, एंड इसमें बेसिकली हम पुट करते जाएंगे कि एरे का जो इंडेक्स होगा, ठीक है, आई मीन एरे का जो वैल्यू होगा और उसके स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है, और फिर हम लास्ट में उसका जो की सेट है वो प्रिंट करा देंगे। तो बेसिकली इससे बेटर तो यही अप्रोच है, आई मीन तो यही किया है हमने कि की सेट प्रिंट कराने से क्या है, की हमेशा यूनिक स्टोर होती है, तो एरे की जो वैल्यूज़ है वो हमेशा फिर इसमें यूनिक वाली ही दिखेगी, 10 5 3 4 3 5 6 है ना, इसके बदले 10 5 3 4 और 6, ठीक है, वो प्रिंट होगी। नॉट श्योर 10 यहाँ पे कैसे आया, अच्छा लास्ट में, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन लॉग एन, O ऑफ एन लॉग एन तो नहीं लगेगी हम एटलीस्ट हमारे केस में, क्योंकि जावा में हैश मैप में पुट करना सिर्फ O ऑफ एन में होता है, आई मीन पुट करना O ऑफ 1 में होता है, एंड हम एरे को बस एक बार ट्रैवर्स करें तो ये हो गया O ऑफ एन ही होता है, ठीक है, ओके। सो अब एक और क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो सिमिलर मेथड्स को एक्सटेंड करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर्स वंस इन एन एरे वेयर एवरी अदर एलिमेंट्स अपीयर्स ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें हम वो सारे मेथड्स जो अभी तक सीखे थे वो यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे हमें एक चीज़ दी है जो हमें हेल्प करेगी मोर एफिशिएंट, उन सारे मेथड से मोर एफिशिएंट मेथड बनाने में, कि यहाँ पे बोला है कि एलिमेंट, ठीक है, सारे एलिमेंट 2 बार अकर करते हैं, बट एक ही ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार अकर करता है एरे के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे हम, ओके। कैसे, तो पहले तो ब्रूट फोर्स वगैरह उसकी जैसा ही है, लाइक विल फाइंड द काउंट, कौन सा डुप्लीकेट है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके, अगर किसी का मोर देन 1 काउंट है तो उसको प्रिंट नहीं करेंगे, बट जिसका एग्जैक्टली 1 काउंट है तो उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा है हैशिंग, वहाँ पे भी हमने हैशिंग सीखा था, तो वही हैशिंग में जिसका काउंट 1 होगा मैप में देख लेंगे किसका काउंट 1 है वो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। बट द बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पर जो है, क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम और स्पेस भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, वैसा सोल्यूशन है जो है जॉर सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो जॉर गेट क्या होता है वो एक बार डिस्कस करते हैं। जॉर टेबल ऐसा होता है ना कि बाइनरी टर्म्स में, ठीक है, बिट्स के टर्म्स में कोई भी नंबर को बिट्स में 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको पता ही होगा। जैसे 7 है उसको हम बिट्स में 111 रिप्रेजेंट करते हैं, 6 को 110, 8 को 1000, कैसे, और ये कैसे पता चलता है, लाइक ये जो होता है वो 1 2 पावर 0 होता है, ये 2 पावर 1 होता है और 2 पावर 2 होता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 इंटू 2 पावर 0, ठीक है, जो कि 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 जो कि 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 जो कि 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। तो वैसे हर एक नंबर को हम बाइनरी नंबर्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वंस एंड जीरोज़ के फॉर्म में, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली उसमें भी हम अलग अलग टेबल्स लगाते हैं कि ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे 2 नंबर्स के बीच, जैसे 1 और 0, ठीक है, बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, 1 और 0 2 ही होता है, ठीक है। तो उन 2 नंबर्स के बीच हम अलग अलग ऑपरेशन लगा सकते हैं, लाइक एंड ऑपरेटर, नॉट एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है। वैसे एक आता है और ऑपरेटर, आई मीन जॉर ऑपरेटर, ठीक है। जॉर ऑपरेटर क्या कहता है, अगर हम इन दोनों के बीच से 2 नंबर के बीच जॉर ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, तो अगर दोनों सेम नंबर होंगे तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी, बट दोनों डिफरेंट नंबर्स होंगे तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी। तो जैसे 1 1 का जोर 0, 0 0 का जोर 0, बट 1 0 या 0 1 का जोर क्या हो जाएगा 1। तो इस एक पॉइंट का हम बेनिफिट उठाएंगे। एंड कोई भी नंबर का जोर, ठीक है, खुद से
कोई भी नंबर का ज़ोर खुद से करेंगे, लेट्स से 7 है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 7 को हम करते हैं 111 से रिप्रेजेंट, ठीक है। उसका ज़ोर हम खुद से करेंगे, ठीक है। तो 111 का ज़ोर 111 से, तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमें, सेम नंबर का ज़ोर करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा, राइट। फिर से सेम नंबर का ज़ोर ज़ीरो, फिर ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो। अल्टीमेटली हमें कोई भी नंबर का ज़ोर खुद से करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा। और किसी भी नंबर का ज़ीरो से ज़ोर करेंगे, राइट, लेट्स से हमने यहाँ पर किया 7 का ज़ीरो से ज़ोर, ठीक है, तो हमें वही नंबर फिर से मिल जाएगा। 7 का ज़ीरो से ज़ोर किया तो देखो 1 ज़ीरो डिफरेंट नंबर से तो 1 मिला, 1 ज़ीरो डिफरेंट है 1 मिला, 1 ज़ीरो डिफरेंट है 1 मिला। फिर 6 का ज़ोर ज़ीरो के साथ करेंगे, 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 110, ठीक है, तो 110 से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको ज़ीरो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन दोनों का ज़ोर क्या, तो 1 ज़ीरो का 1, 1 ज़ीरो का 1 और 0 ज़ीरो दोनों सेम है तो उसका ज़ोर ज़ीरो, ठीक है। तो वैसे कोई भी नंबर का ज़ीरो से ज़ोर करते हैं, जैसे 8 का भी हमने किया यहाँ पर तो वही मिला सेम नंबर, तो हमें सेम नंबर मिलता है, ठीक है। 2 पॉइंट से फ़ायदा उठाएंगे, कोई भी नंबर का ज़ोर खुद से ज़ीरो होता है, कोई भी नंबर का ज़ोर ज़ीरो से वो नंबर इटसेल्फ होता है, लाइक दैट नंबर इटसेल्फ इट्स देयर, ठीक है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पता है कि सारे नंबर मोर देन 2 टाइम्स अकर करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर का खुद से ज़ोर क्या होता है, ज़ीरो। और अल्टीमेटली सारे नंबर्स नलीफाई कर देंगे, कोई भी नंबर एक बार ज़ीरो आ गया लेट से, और फिर किसी और नंबर से अगर हम ज़ोर करेंगे तो वो ज़ीरो और कोई और नंबर क्या हो जाएगा, वही नंबर बन जाएगा लेट। तो वही चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठेंगे। बट यहाँ पर सारे नंबर 2 टाइम्स अकर करते हैं और एक ही नंबर एक बार अकर करता है, सारे नंबर्स 2 टाइम्स अकर करते हैं बट एक ही नंबर एक बार अकर करता है। इस चीज़ से हमें यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो लेट्स से ऐसा हमारा एरे था 7 3 5 4 5 3 4, मतलब यहाँ पे 7 जो है वो एक बार अकर करते हैं, बाकी सारे नंबर्स मल्टीपल टाइम्स अकर करते हैं। तो 7 ज़ोर, ठीक है, 7 ज़ोर 3 ज़ोर 5 ज़ोर 4 ज़ोर सबका ज़ोर कर लिया। तो भाई पहले 7 ज़ोर 3 करते हैं एक बार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, 7 ज़ोर 3 नहीं, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 ज़ोर 3 को, इस पूरे को हम ऐसे कर सकते हैं, डुप्लीकेट के साथ चेंज कर सकते हैं। 7 ज़ोर, ठीक है, 3 ज़ोर 3 ज़ोर 4 ज़ोर 4 ज़ोर 5 ज़ोर 5, तो 3 ज़ोर 3 क्या होता है, ज़ीरो, 4 ज़ोर 4 ज़ीरो, क्योंकि सेम नंबर से ज़ोर ज़ीरो होता है तो अल्टीमेटली ज़ीरो 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 ऐसे, और ज़ीरो का ज़ीरो से ज़ोर तो ज़ीरो ही होता है, ठीक है, तो वो आ गया ज़ीरो। और फिर अल्टीमेटली जो एक नंबर बचा था उसका ज़ोर ज़ीरो से करेंगे तो वही नंबर हमें मिल जाएगा। तो ये मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट तरीका है। हम बाइनरी ऑपरेटर्स जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी फास्टर होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग कोई भी नॉर्मल ऑपरेशंस यूज़ करें। तो बेसिकली टाइम में भी काफ़ी स्पीडी, स्पेस में भी काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है, जो थोड़े से इनएफिशिएंट है बट दे वर्क, लाइक यहाँ पे सेट यूज़ करके सम ऑफ एरे विदाउट डुप्लीकेट्स वगैरह। यहाँ पर वी कैन सी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, इसका भी हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे, बाइनरी सर्च कैसे काम करता है तो तब डेप्थ में देखेंगे। तो उसकी बेसिस से ये ढूंढा है। फिर यहाँ पर हैश मैप का यूज़ किया है, वो सिमिलर अप्रोच है, हमने हैश सेट का या मैप का पहले यूज़ किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये है। ओके, ठीक है फिर, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।